हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक ठाक है। तो भाई सीन ये है कि मैं सोच रहा था अभी कि मैं तो जा रहा हूँ जिम रोज़ाना डेली बेसिस पे। लेकिन जिम में एक्सरसाइज करने से पहले मिलता है उस्ताद जी का लंबा चौड़ा बयान, जिससे हमें फ़ायदा भी हो रहा है। तो मैं ये सोच रहा था कि मैं अकेला फ़ायदा क्यों उठाऊं। जब मुझे फ़ायदा हो रहा है तो मैं आपका फ़ायदा क्यों ना करूं। तो आज का गया नंबर 1 बात करते हैं। जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है वह है आपकी डाइट। अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं या वेट गेन कर रहे हैं, दोनों सूरत हाल में आपने अपनी डाइट को फोकस में रखना है। स्टडी के मुताबिक 70 to 80% जो है वो है डाइट, जो आपका काम कर रही होती है। बाकी 20 to 30% जो है वो है एक्सरसाइज। वो लोग जो डाइटिंग स्टार्ट करते हैं वेट लॉस के लिए, वो सबसे बड़ी गलती करते हैं वो कि वो अपनी डेली लाइफ रूटीन का जो खाना पीना है उसको स्विच कर देते हैं बॉइल्ड चीज़ों पे। बॉइल्ड चिकन खाना शुरू कर देंगे, बॉइल्ड वेजिटेबल खाना शुरू कर देंगे, जो कि बड़ी गलत चीज़ है। आप अपनी डेली लाइफ रूटीन में से जंक फूड निकाल दें, आप सॉफ्ट ड्रिंक्स निकाल दें, शुगर का यूज़ करना छोड़ दें, और आपका आपके जो घर में बन रहा है उसको नीट करवा दें, ज़रा उसमें ऑयल कम करवा दें, वो खाएं। और इस तरह खाएं कि जब आपका पेट भरना शुरू हो जाए, कि आपको लगे कि मेरा पेट भरना शुरू हो गया, तो आप खाना पीना छोड़ दें। पेट भर के मत खाएं, ओवरलोडिंग ना करें। और भाई एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप फैट लॉस कर रहे हैं तो खुदा का वास्ता है आप फैट बर्नर मत लें। फैट बर्नर इज़ नॉट अ गुड थिंग यार। क्योंकि फैट बर्नर का काम क्या होता है कि आपके जो फैट सेल्स होते हैं उनको वो ख़त्म नहीं करता, उनको वो मतलब एक तरह से सुला देता है। जब आप फैट बर्नर छोड़ते हो तो वो देखता है कि एक जो असर आ रहा था, एक मेडिसिन जो आप एक चीज़ की ले रहे हो, जब वो ख़त्म हो जाएगी तो वो दोबारा से शुरू हो जाएंगे। और वो जब वो जागेंगे तो वो ज़ाहिर बात है वो भूखे होंगे तो वो ज़्यादा खाएंगे। समझ रहे हैं आप? तो ये चीज़ें मत लें। अगर आपका जिम का ट्रेनर कह रहा है या आपने कहीं देख लिया है, सुन लिया है, किसी ने आपको मशवरा दे दिया, तो भाइयों वाला मशवरा है, मत लें। ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। आप अपनी डाइट को सही रखें, आप अपनी डाइट नीट रखें और वॉक करें। और वॉक वॉक जो है ना वो बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप रात को 10 से 11 बजे भी खाना खा रहे हैं ना, लेकिन खाना नहीं चाहिए इतनी देर से, लेकिन अगर आप खा रहे हैं तो खाने के 20 से 25 मिनट बाद आप 20 से 25 मिनट की वॉक कर लें। कोशिश करें कि वॉक ज़रूर करें, उसको डाइजेस्ट करें। आप डाइजेस्ट नहीं करेंगे, आप खा के फ़ौरन लेट जाएंगे तो आप फैट ही हो, फैट ही लगेगा ना आपको, फैट ही बनेगा आपका। वॉक करें, डाइजेस्ट करें, अपने आप को फिट रखें, हेल्दी रखें। ठीक है। तो भाई जिम में एक शरीफ लोंडे की तरह एंट्री करने के बाद हम चले गए बैक की मशीन पे बैग मजबूत करने के लिए। तो बैक पे हमने सबसे पहले गेम लगाई फ्रंट पुल डाउन, 3 सेट 15-15 रैप्स। फ्रंट पुल डाउन के बाद हम चले गए सीधा सीटेड प्रेस के पास, और क्लोज ग्रिप के साथ हमने लगाई सीटेड प्रेस। सीटेड प्रेस के बाद बैक को मज़ीद मजबूत करने के लिए हम चले गए बैक पुल डाउन पे, और उधर भी हमने 3-3 सेट 15-15 रैप के साथ लगाए। और एंड पे हमने थोड़ा सा झुक के लगाए फेस पुल डाउन। बैक की गेम लगाएं, बैक मजबूत करें, क्योंकि लोग जो हैं पीठ पीछे वार बहुत ज़्यादा करते हैं। बैक को बहुत ज़्यादा मजबूत करने के बाद हम चले गए पेट कम करने के लिए एब्स पर। एब्स की गेम पे हमने सबसे पहले जाके लगाए हाई क्रंचेस मैक्सिमम रैप्स के साथ। हाई क्रंचेस के बाद हमने अपनी पोजीशन चेंज करके, वो वाली पोजीशन नहीं, गेम की पोजीशन चेंज करके लेग रेज लगाए। लेग रेज लगाने के बाद हमने बिछा लिया बरकत वाला मैट, और उसके ऊपर हम लगाने लगे प्लैंक। पूरे 1 मिनट प्लैंक लगाने के बाद हमने की क्लाइंबिंग। क्लाइंबिंग के बाद बाइज्जत तरीके से हमने बरकत वाला मैट उठाया और वापस उसी जगह पे रख दिया जहाँ से हमने लिया था। तो ये थी आज की गेम। जब मैं अपने दोस्त को 35 रुपए दूं, 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग की वजह से। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। ऐसे ही पोलियो की खुराक न लेने से पोलियो आपके बच्चे को पकड़ सकता है। आज जिम में एंटर होते ही मैंने देखा कि उस्ताद जी लगा रहे हैं अपनी शोल्डर की गेम। उस्ताद जी की हमने आज थोड़ी सी तारीफ़ करते हुए उस्ताद जी को कह दिया कि आप भी 40 साल के हो गए हैं, लेकिन क्रिस्टियानो रोनाल्डो की तरह आपकी भी बॉडी 25 साल की लगती है। इसी बात पे उस्ताद जी जोश में आ गए और 4 रैप और लगा लिया और अपने आप को इंजर्ड कर लिया। और इन सब के बाद उस्ताद जी ने अपने डंबल साइड पे रख के मेरी क्लास लगाना शुरू कर दी। तो आइए शुरू करते हैं अपनी गेम। सबसे पहले हमने सीटेड बैक रॉड लगाया। सीटेड बैक रॉड जो शोल्डर पे असर करता है, जिसको हम 3D शोल्डर भी कहते हैं। कुछ लोग मेरी तरह कंफ्यूज होते हैं ट्रैप्स और शोल्डर में, तो मैं आपको बता दूं शोल्डर और ट्रैप्स दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। सीटेड बैक रॉड के साथ साथ हमने लगाया फ्रंट रेज डबल डंबल। फ्रंट रेज डबल डंबल भी शोल्डर की गेम है, जो ज़्यादा फ्रंट डेल्ट पे असर करती है।
पूरे शोल्डर के अंदर 3 डेल्स होते हैं, फ्रंट, मिड और रेयर। ये कोई टाइटैनिक का पोज नहीं है। इस गेम का नाम कंप्लीट साइड रेस है, जो शोल्डर की गेम है। लेकिन अगर आप ऊपर आके होल्ड कर रहे हैं टाइटैनिक की पोज की तरह, तो आपके ट्रैप्स के ऊपर भी जोर आता है। इन दोनों गेमों के बाद हम चले गए फेस पुल की तरफ, जो बैक ट्रैप्स और रेल डेल्ट की गेम है। एंड पे हमने सीटेड फ्रंट प्रेस लगाई। सीटेड फ्रंट प्रेस भी शोल्डर की गेम है। इन 5 एक्सरसाइजों के बाद हमने एब्स की गेम नहीं की, क्योंकि हम आज चांद के ऊपर एक्सरसाइज कर रहे थे और चांद पे हवा ना होने की वजह से हम एब्स की गेम नहीं कर सके। तो हमने डिसाइड किया कि हम बाहर जाके ज़्यादा से ज़्यादा वॉक करें। सारे जमा होकर एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आज एब्स हमने लगाई नहीं। हमने डिसाइड किया था कि अगर एब्स नहीं लगा रहे तो हम ग्राउंड में जाके 20-25 मिनट की वॉक कर लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 25-30 मिनट की, जितनी ज़्यादा हो सके। लेकिन ग्राउंड में जाके देखा तो उधर बिल्कुल ही अंधेरा था। तो अंधेरे में वॉक करने से बेहतर है कि बंदा रोशनी में गलियों में कर ले, जज्बाती होकर अपना नुकसान ना करवाएं कि कहीं किसी चीज़ से टक्कर लगे और आप गिर जाएं और आपको नुकसान पहुँचे। तो बेहतर है कि आप ज़रा कभी मेरी नज़र से खुद को देख भी। और इस गाने के बाद मुझे याद आया कि ऐसा ज़िंदगी में कोई है नहीं जिसको मैं इस नज़र से देख सकूं, जिसके लिए मैं ये गाना गा सकूं। ओ बेदर्द यार बेदर्द यार, ओ बेदर्द यार, यार बेदर्द यार, बाय बाय।